हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो हाल फिलहाल एग्जामों में पूछा गया सवाल है। ये आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का नाम और क्षेत्र। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक जो कहा जाता है उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? मतलब कहने का मतलब है इसको कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार है। भाई, संविधान से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? कह रहा है क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अब हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो है किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन भाई, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का जो अधिकार है भाई वो अनुच्छेद 14 में है। ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन जो है सही तरीके से टाइप नहीं हो पाया है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में संबंधित है? अगर मान के चले कोई भी व्यक्ति आपको शोषण कर रहा है तो किस अनुच्छेद में है कि उसका विरोध करना है, उसके ऊपर जा करके केस मुकदमा करना है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। अगर कोई भी व्यक्ति आपको शोषण करता है तो आप अदालत में जा करके इसके ऊपर मुकदमा आप कर सकते हैं। तो प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। चलिए अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भाई, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धर्म का स्वतंत्रता का मतलब समझते हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है। तो इसका अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भाई, जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 का ए में है, वर्णित है। अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन तो भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है वो पूछ रहा है कौन सा है? तो है अनुच्छेद 52। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है, तो अनुच्छेद 52 हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन डालते रहता है। चलिए अब आ गया उपराष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, और उपराष्ट्रपति से पहले तो पूछा क्या, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, 4 ऑप्शन दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है, अब 4 ऑप्शन दिया है। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 63।
ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर वक्त पूछते रहता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन भाई। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 74 में दोनों वर्णित है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। अगर लोकसभा और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है। ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है भाई ये वाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79। लोकसभा और राज्यसभा कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा और राज्यसभा जो वर्णित है वो है अनुच्छेद 79 में। चलिए अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद है। सर्वोच्च न्यायालय से जो है संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 124। ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है। वो है 153 भी है, 154 भी है और 155 भी है, तीनों है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अगर आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है। आपातकाल हो गया, ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधान किस भाग में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन डू एंड डाई। अगर संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। अगर मान के चलें एक संविधान में कुछ संशोधन करना है, मतलब उसमें जोड़ना है, तो कह रहा है कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है, तो उसमें कौन सा अनुच्छेद के तहत जो है आप संविधान को संशोधन कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान में कुछ बदलाव आप कर सकते हैं। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। अगर भाई इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।